राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित बात करूंगा आपके पेंडिंग कर्मा की। पेंडिंग कर्मा से आप तो समझ ही गए ना कि पुराने जो कर्म है उनको इस जन्म में भी आपको भोगने पड़ेंगे। उसको है पेंडिंग कर्मा। अब ये पेंडिंग कर्मा जो हमारे लगातार आते रहते हैं, इनको कैसे सुधारें? अब मान लो कि हमारे पिछले जन्म में कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म हो गए जिनको हमें खुद भी नहीं पता था। हमारे हाथ से किसी की मृत्यु हो गई, या हमने किसी जीव जंतु को मार दिया, या हमने किसी आत्मा को कष्ट दे दिया। यही सब पेंडिंग कर्मा है जो हमारे पीछे आते हैं। अब ये पेंडिंग कर्मा किस तरह से नुकसान देते हैं, पहले वो समझना चालू करो। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, पूर्व जन्म का कर्म। आपका विवाह नहीं हो रहा है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म। आपकी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, पूर्व जन्म के कोई खराब कर्म। आपका पैसा किसी ने लूट लिया है, पूर्व जन्म के कोई कर्म। आपके जीवन में अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म है जिनकी वजह से आपको उसका भोग भोगना पड़ता है। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुरुजी मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं तो किसी को कोई कष्ट देता भी नहीं हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्या करता है कि मुझे लगातार परेशानी हो रही है। तो अगर आपको लगातार परेशानी हो रही है तो आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में दो योग बन रहे हैं। एक कौन सा योग? एक योग बनता है पितृदोष। अगर पितृदोष बनता है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है तब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये पितृदोष क्या है? हमारे पास जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग पृथ्वी लोक पे हैं। फिर उसके बाद क्या है? पितृलोक। फिर क्या है? देवलोक। तो हम जब कोई काम करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, तो पुण्य कहाँ जाके रुक जाता? पितृलोक में। अच्छा, तो हम परेशान है और तुम्हारा पुण्य हम ऊपर क्यों जाने दे भगवान के पास? तो जब तक आपका पुण्य भगवान के पास जाएगा नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे कर्म किए हैं? तो यदि आपके जीवन में ऐसी व्याधियां आ रही हैं जिनको मैंने आपको बताया कि कन्या का विवाह ना होना, पुत्र का विवाह ना होना, अच्छी नौकरी ना मिलना, तो ये पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। धन ना आना पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी ऐसी चीजें आ रही हैं तो आपको पितृदोष की शांति करानी चाहिए। और अगर आप पितृदोष की शांति कराएंगे तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब काल सर्प योग क्या प्रॉब्लम करता है वो बता देता हूँ। जैसे काल सर्प योग क्या है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे क्या है कि आप तो दिनों रात पढ़ने पलट पलट के पढ़ते जा रहे हो, पर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनना है। आपकी एनर्जी को उसने 50% बांध दिया है, रोक दिया है। तो आप अपने काल सर्प योग को दूर करोगे तो आप जो चीज पढ़ाई करोगे वो फिर उसका फल दिखेगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लड़के आगे चले जा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो। तो क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है कि वो कम मेहनत में तो वो सक्सेस हो गया, पर आप नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपको काल सर्प योग ने बांध दिया। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करते हैं कुंडली में? बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह होंगे, वो किसी भी भाव में हो सकते हैं। आपका लग्न से लेकर के 12वें भाव तक कहीं पे भी ग्रह एक तरफ हो जाएंगे। अब इसको कैसे देखना? राहु केतु हमेशा 180 डिग्री में बैठते हैं आमने सामने। अगर राहु बैठेगा ऊपर तो केतु बैठेगा नीचे, राहु के डाउनवर्ड केतु रहेगा। तो जब भी ये ऊपर नीचे बैठ करके एक साइड पर सारे ग्रहों को कर देते हैं तो ग्रहों के एनर्जी को होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं और आपके जीवन की प्रगति को बाधित कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो पक्का आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। किसी विद्वान पंडित जी को दिखाइए और अपनी कुंडली को और समाधान लीजिए, आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। यदि आप हमें भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बता देंगे कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं हो रही है और क्या उपाय करें कि जिससे आपकी ग्रोथ बनने लगे। एक और चीज बता देता हूं इसी में, आपके जीवन में जब भी
कार्य ना बने ना, तो आपको अपना 9th हाउस भी देखना चाहिए। 9th हाउस पता क्या है? आपका भाग्य है। जो हम जीवन में खुशहाली पाते हैं, जो जीवन में हम अचानक लाभ पाते हैं, वो क्या है? भाग्य। आप कहते हो ना, अरे ये तो मैं गया था, मेरी किस्मत से मिल गया। आपकी किस्मत ही 9th हाउस है, नवा भाव आपकी किस्मत है। और अगर नवा भाव आपका 9th हाउस स्ट्रांग है ना, तो आपको जीवन में बहुत सारी व्याधियां अगर आ भी रही है ना, वो भी सही हो जाएंगी। क्योंकि भाग्यम फलत सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य फलीभूत होता है ना, तो न विद्या की आवश्यकता होती, न पुरुषार्थ की, अपने आप जीवन में कमाल होने लगते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो अपने 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लो। और 9th हाउस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपका जो 9th हाउस का लॉट है ना, वही आपका 9th हाउस का स्वामी है, उसको मजबूत करो। और वो जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपके पुराने जो कर्मा है ना, वो बैलेंस होना चालू हो जाएंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, आपको तरक्की में कैसे आगे जाना है। एक तो आपको क्या पकड़ना है? आपका 9th हाउस, आपको काल सर्प योग, और तीसरा पितृदोष। अगर आप तीनों चीजों को अगर आपने पकड़ लिया, तो आपको जीवन में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार।